भारद्वाज उपनाम की जो गणना सेंसस रिपोर्ट 1891 में भरों के साथ संयुक्त रूप से दी गई है, वह इस तथ्य को सब में या ध्यान में रख कर दी गई है कि ये भारद्वाज उपनाम वाले लोग ब्राह्मण जाति के भारद्वाज उपनाम वाले लोग से अलग थे। सन 1891 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बलिया में 86, गोरखपुर में 1498 तथा आजमगढ़ में 2563 लोग भारद्वाज उपनाम से जाने जाते थे जो भर जाति से संबंधित थे। भरों में भारद्वाज उपनाम ऋषि भारद्वाज से नहीं आया है, बल्कि यह उपनाम यही भर राजा अवध भारद्वाज के नाम से बना है। वे अवध के भर राजा भारद्वाज की संतति के रूप में लिखते हैं, न कि ऋषि भारद्वाज के रूप में, जिनसे भारद्वाज गोत्र बना। मुंड को उपनिषद प्रथम मुंड प्रथम खंड श्लोक 2 में इसकी व्याख्या इस प्रकार दी गई है। ब्रह्मा ने जिस विद्या का अथर्वा को उपदेश दिया था, उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने पहले अंगी ऋषि से कहा था। उन अंगी ऋषि ने भरद्वाज गोत्री सत्यवत नामक ऋषि को बतलाए। भारद्वाज ने पहले वालों से प्राप्ति हुई इस परंपरागत विद्या को अंगीरा नामक ऋषि से कहा। यह ऋषि का नाम भरद्वाज है तथा इस गोत्र में उत्पन्न को भारद्वाज कहते हैं। भारद्वाज का अर्थ भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न। प्रस्तुत है भर राजा भारद्वाज के प्रणय बंधन का एक प्रसंग। स्निग्ध सुरभित मंद समीर से संपूर्ण वातावरण आप्लावित था। सरजू की पावन जलधारा मंद मंद के गति से लहरों के साथ अनवरत बहती जा रही थी। नदी कुलों पर हरियाली भरे उपवनों से चुरंगुनों के कलरव से दिव्य सरगम भर रही थी। जाड़ा भी कम हो चला था। स्वच्छ मंद शीतलता से भरी सुगंधित प्राणवान आसारंगरों से प्रवेश करती हुई समग्र गात को पुलकित कर रही थी। वायु के स्पर्श से रोम रोमानंदित हो रहे थे। नदी के उत्तरी कुल पर झुरमुटों के बीच एक सप्तऋषि का भव्य आश्रम बना हुआ था। घने जंगलों में जो आश्रम से लगा हुआ था, असंख्य वन्य प्राणी स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। आंखें करना राजाओं महाराजाओं। महाराजा का व्यसन था या कहिए कि उनके शौर्य का प्रतीक था। अद्भुत शक्ति वाले शार्दूलों का वध करना राजाओं को सुशोभित करता था। कंधे पर तूनीर, हाथ में धनुष, गले में स्वर्ण मणियों की माला, गोल कपोल, उच्च ललाट, गंभीर मृकृति, तेजस्वी आभामय मुखमंडल, विशाल चक्षु और वर्णमणिमय मुकुट से सुसज्जित श्वेत वर्ण के अश्व से विशाल वक्षधारी वीर वेशधारी एक युवक आश्रम के समक्ष उतरा। उसने एक अंगरक्षक को सांकेतिक आदेश द्वारा आश्रम के प्राचीर में प्रवेश कर तपस्वी के परिचय जानने को कहा। आश्रम के मुख्य द्वार का कपाट अंदर से बंद था। दस्तक देने पर आश्रम की ऋषि बाला ने कपट खोला। अंगरक्षक को देखकर मुनि कुमारी ने कहा, पधारिए, स्वागत है। अंगरक्षक ने धन्यवाद कहा कि मैं अवध नरेश महाराजाधिराज पार्श्वकुल सूर्य महाराजा भरद्वाज का अंगरक्षक हूँ। महाराजा इस विपिन में आंखें खेलते हुए अनजाने यहाँ तक पहुँचाए हैं, जो प्यास से संतप्त है। हे मुनि कुमारी, यदि समुचित हो तो महर्षि को महाराजा के आगमन की जब सूचना दे। ठहरिए रक्षक, मैं अभी महर्षि की अनुज्ञा लेकर आती हूँ। मुनि कुमारी ने कहा और महर्षि से आज्ञा लेने अंतःपुर में प्रवेश किया। उस कुमारी ने महाराजा के आगमन की जब सूचना महर्षि को दी, तब वे प्रफुल्लित हो उठे और आवभगत के लिए स्वयं आश्रम से बाहर आ गए। अवधपति भारद्वाज ने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने आयुष्मान भव कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और आश्रम के अंतःपुर में प्रवेश के लिए आमंत्रित किया। समुचित आसन पर बैठा कर कुशल क्षेम पूछने के उपरांत महर्षि ने अपना नाम सप्तऋषि बताया और अपनी इकलौती कन्या चारुप्रिया को महाराजा के लिए जलपान उपस्थित करने का आदेश दिया। जलपान के उपरांत राजा ने कहा, यह मुनिश्रेष्ठ, इस व्यवान जंगल में आपको कोई संताप तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं। यह अनुचर आपकी सेवा में सर्वदा तत्पर रहेगा। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नरश्रेष्ठ, आपके साम्राज्य में जब सभी नर नारी स्वच्छंदता से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, सभी धन धान्य से पूर्ण है, दस्युओं का कोई प्रकोप नहीं है, सारी प्रजा निसंताप है, तब मुझे कोई संताप कैसे हो सकता है।
प्रजा का सुखी होना ही राजा की अंतिम सफलता होती है। महान भाषिवों को शासक देखकर अवध की पावन धरती महापावन हो गई है। यहाँ की दिव्यता ही मेरे मार्ग को प्रशस्त करती है। यह मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। इसकी जननी इसी के गुण एवं स्वरूप की है, पर वह इस समय पूजा के लिए पुष्प लेने जंगल की गहन वाटिका में गई हुई है। महाराजा भरद्वाज को मुनि कुमारी ने प्रणाम किया। इतने समय में मुनि पत्नी ने आश्रम में पूजा के निमित्त पुष्प ले प्रवेश किया। महाराजा ने उस साध्वी को प्रणाम किया। समय अधिक व्यतीत हो चुका था। विश्राम के उपरांत महाराजा प्रस्थान के लिए अनुज्ञा करने लगे। तब तक रवि रश्मि की तीव्रता समाप्त हो चुकी थी। नदी के कुल पर झुरमुटों से पक्षी कलरव की संगीत में तीव्रता आ चुकी थी। असमय जानकर महर्षि ने महाराजा से आज आश्रम में ही निवास करने को कहा। महाराजा समय तथा महर्षि की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए आज रात ठहरने की स्वीकृति दे दी। महर्षि के आश्रम में चारुप्रिया ने महाराजा की जो सेवा तथा भगत की उससे वे अति आनंदित हुए। उनका चारुप्रिया के प्रति आकर्षण बढ़ गया। मुनि कन्या भी महाराजा को अंतःकरण से चाहने लगी। ब्रह्म मुहूर्ति में ही महाराजा ने महर्षि का आशीर्वाद लेकर राजधानी अवध के लिए प्रस्थान किया। चारुप्रिया ने अपनी जननी से महाराजा भरद्वाज के प्रति स्वयं के आकर्षण का जब रहस्य बताया तब वे इसे सामान्य व्यवहार ही समझ बैठी, पर चारुप्रिया ने जब महाराजा से प्रणय सूत्र में बंधने का अपनी जननी से प्रस्ताव किया तो वे इसे गंभीर मानने लगी। महर्षि पत्नी ने जब महर्षि सप्तक से तेजस्वी सम्राट भरद्वाज से चारुप्रिया के प्रणय प्रस्ताव की चर्चा की तो वे इसे अमान्य कर गए। महर्षि ने कहा, हे साध्वी, देवता हम ऋषियों से श्रेष्ठ है। हम